हे आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आर्मी, आज मैं लेकर आई हूँ एक आर्मी गर्ल की रिक्वेस्ट पर हॉरर वन शॉट। सो आई होप कि आप सबको और उन आर्मी गर्ल को ये वन शॉट पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? जिमिन, शुगा, जिन, नारम, जनको, कहाँ पर हो तुम सब? यहाँ पर आओ, मेरे पास एक न्यूज़ है तुम सब के लिए। जे होप के चिल्लाने पर सब वहाँ आ जाते हैं। अबे वो जे होप के बच्चे क्यों इतना चिल्ला रहा है? मेरी नींद खराब कर दी तूने। बच्चे? किसके बच्चे? कहाँ हैं बच्चे? मेरे बच्चे? पर एक मिनट, मेरी तो शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे आएंगे? हॉबी, इसके कहने का वो मतलब नहीं था। तू ये बता, तुझे क्या न्यूज़ देनी थी? हाँ हॉबी, जिन सही बोल रहा है। तू इस हाथी बिल्ले की बात छोड़ और वो बोल जो तुम बोल रहा था। गजब बेइज्जती है। वोट मोची बेबी, आई एम योर वन ओनली बीएफ। तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। बिल्ले की शक्ल के प्राणी, चुप हो जा वरना मैं तेरे प्राण ही ना दे लूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैंने कहा था ना, डोंट टॉक टू मी। क्या हुआ शुगा, अब तूने क्या किया? ज़मीन तुमसे गुस्सा क्यों है? और क्या होना था भाई? वही जो हर रोज़ होता है। दोनों ने डेट प्लान की और शुगा हर रोज़ की तरह सो गया और ज़मीन उसका इंतज़ार करता रहा। वोट शुगा, तेरा क्या होगा? वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं थक गया था इसलिए सो गया। हाँ आलसी बिल्ले, तू कभी कुछ जानबूझकर थोड़ी करता है। तुम्हारी ये कभी भी कहीं भी सो जाने की आदत मेरी सौतन बन गई है। आई एम सॉरी ना मोची बेबी, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। ओके, ये लास्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो देखना तुम नहीं होगा, पक्का। आई लव यू टू। ओ सो क्यूट यू आर। अगर तुम सबका हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? ओ हाँ हॉबी, तू कुछ कह रहा था ना, तो बोल। ओ थैंक गॉड, आप सबको याद तो रहा मैं कुछ बोल रहा था। ओके भाई, अब बोलेगा भी। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि हमें एक एडवेंचर ट्रिप के लिए एक ज़बरदस्त लोकेशन मिल गई है। क्या सच में? तो बताओ कहाँ पर है वो लोकेशन और कब चलना है? डेगू में है वो लोकेशन। मैंने पता किया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली है और उसके आसपास घने जंगल, और लोग कहते हैं कि उस हवेली का कोई राज है। वहाँ पर उस राज से जुड़ी एक कड़ी अभी भी आत्मा के रूप में घूमती है। वोट भूत? अबे वो जे होप के बच्चे, तुझे एडवेंचर ट्रिप की लोकेशन ढूंढने को बोला था, किसी भूत या हवेली को नहीं। शट अप शुगा, भूत बात कुछ नहीं होते हैं, ये बस एक अफवाह है जो लोगों ने फैलाई है। इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे 3 वीक के लिए और उस हवेली का राज पता करेंगे। हाँ जिन सही बोल रहा है। ओके सो चलो फिर हमें जाने की तैयारी करते हैं। यार तुम सब एक बार फिर से सोच लो ना, अगर वो अफवाह नहीं सच हुआ, सच में वहाँ पर भूत हुआ तो हम सब उस भूत से डील कर लेंगे। और वैसे भी हम सबको खतरनाक चीज़ें करने का शौक़ है, इसलिए तो हमारी गैंग का नाम खतरों के खिलाड़ी है। तो अब हमें डरना नहीं चाहिए और डर का सामना करना चाहिए। यस, जिनको किस राइट। ओके यस आर्मी, आपने सही समझा। ये खतरों के खिलाड़ी गैंग के 6 खतरनाक सदस्य हैं और एक दूसरे के जिगरी दोस्त, और इन सबको खतरनाक चीज़ें करने का बहुत शौक़ है। और ये 6 के 6 दिल से और सीरत से बहुत ही साफ और स्वीट है। और इनमें से नामचीन और योनमिन रिलेशनशिप में है। जे होप और जनको कभी अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो बताओ कब चलना है जे होप? आज शाम की फ़्लाइट से चलते हैं, मैंने टिकट भी बुक करा दी है। ओह वाह वेरी गुड। तो चलो फिर सब अपनी पैकिंग कर लो। उसके बाद सब अपनी पैकिंग वेकिंग कर लेते हैं और शाम की फ़्लाइट से डेगू के लिए निकल जाते हैं। फाइनली पहुंच गए हम डेगू। हॉबी, उस हवेली की लोकेशन कहाँ पर है?
देगू से थोड़ी दूर पर हम अभी चलेंगे तो रात तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलो फिर सब उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों पर इन हवाओं में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है, पर क्या? लो, पहुंच गए हम। OMG यार, ये किसी जगह है। चारों तरफ बस घने जंगल और बीच में ये इतनी बड़ी और सुनसान हवेली। ये थोड़ी अजीब नहीं है? अजीब तो है, पर अभी हमें अंदर जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये हवेली हम सुबह देखेंगे। हाँ, आराम इज़ राइट, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। ओके, फिर चलो अंदर चलते हैं। देन उसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और सीधा सो जाते हैं और उस रात उनको कुछ भी अजीब नहीं लगता, सब कुछ सही से जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नाश्ता करने जैसे ही नीचे जाते हैं, सुबह की रोशनी में हवेली की चमक देख हैरान रह जाते हैं। OMG, वाह, सो ब्यूटीफुल। ये हवेली बाहर से जितनी डरावनी लगती है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी पुराने ज़माना के राजा महाराजाओं की हवेली रही हो। हाँ, जंगकुक तो बिल्कुल सही बोल रहा है, पर ये एक अजीब सी वाइब नहीं दे रही जैसे कोई सुनसान भूल भुलैया हो। शुगर की बात में पॉइंट तो है, इस हवेली में कुछ तो अजीब है और हमें उसी अजीब चीज़ का पता लगाना है कि वो क्या है। हाँ, पर पहले हमें ये पूरी लोकेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद वो सब सारी हवेली और हवेली के आसपास की जगह देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो पास की जगह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, तो वो उसके पास जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप हमें यहाँ के बारे में और इस हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, पर आप इस जगह पर आए क्यों हैं और आपको यहाँ पर क्या जानना है? देखिए, हम सब ने सुना है कि इस हवेली की कोई मिस्ट्री है जिसके बारे में हमें पता करने आए हैं। फिर तो भलाई इसी में होगी कि आप सब यहाँ से लौट जाएं, वरना आपके साथ भी वही होगा जो आपसे पहले यहाँ आने वालों के साथ हुआ। आपके कहने का क्या मतलब है? यही कि आज से ठीक 2 साल पहले आप लोगों की तरह एक ग्रुप आया था जो इस हवेली से जुड़े रहस्य के बारे में जानना चाहता था, पर उन्होंने जैसे ही अपनी कोशिश की वो सब मारे गए क्योंकि ये एक भूतिया हवेली है और आज तक इस हवेली का रहस्य कोई नहीं जान पाया। पर ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना लकड़हारा हूँ। अक्सर यहाँ से लकड़ी काट कर ले जाता हूँ और मैंने इस हवेली में बहुत कुछ अजीब देखा है, जैसे खिड़की दरवाजे की खटखटाहट, लाइट का आना जाना और कई बार तो लोगों ने और यहाँ तक कि उस काले साए की गाने की आवाज़ भी सुनी है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो और उसकी याद में गुनगुना रहा हो। पर हम सब इस बात पर विश्वास क्यों करें? सब एक अफवाह या वहम भी तो हो सकता है। हाँ, और आपको पता है ये हवेली बाहर से जैसी दिखती है, रात में वो अंदर से उतनी ही खूबसूरत है जैसे कोई राजा महाराजा की हो, क्योंकि ये राजा महाराजा की है। वोट, क्या आप इस हवेली की कहानी जानते हैं? हाँ जानता हूँ, पर पूरी नहीं, बस आधी। ओके, तो क्या आप हमें वो आधी कहानी बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कई 1000 सालों पहले इस हवेली में एक राजा राज करते थे। वे स्वभाव से बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा के प्रति ईमानदार थे, पर एक दिन राजा के भाई को किसी युवक से प्रेम हो गया और राजमहल की सारी प्रजा और आसपास के राज्यों में बदनामी होने लगी और ये बात राजा के पिता को पसंद नहीं आई। वो स्वभाव से बहुत ही कठोर और परंपरावादी थे। उनके लिए उनका नाम और शान ही सबसे ऊपर था। इसलिए राजा के पिता ने यानी कि महाराज ने दोनों प्रेमी के बीच गलतफहमी पैदा करी। अपने बड़े बेटे के प्रेमी को धोखे से मरवाने की कोशिश की और ये बात जब महाराज के बड़े बेटे को पता चली तो उसने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अपने प्रेमी की जुदाई दूसरा प्रेमी सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली और मरते मरते महाराज की आने वाली बेटी को एक कठोर श्राप दे दिया और वो मर गया। उन दोनों के मरने के बाद महाराज की भी मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद महाराज का छोटा बेटा राजा बना जो बहुत ही दयालु था और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र जब 18 साल का हो गया तो उस युवराज घोषित कर दिया गया और वक्त के साथ सब उस शराब को भूल गए। पर धीरे धीरे शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर राजा अपने कुल गुरु से बात की और कुल गुरु ने महाराज के बेटे के प्रेमी से, जिसने उसे शराब का निवारण बता दिया। जब सबने उसे
क्षमा मांगी। पर जब राजा का बेटा 20 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। पर आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो श्राप क्या था और उस श्राप का निवारण के बाद भी युवराज की मृत्यु कैसे हुई और ये राज उनकी मृत्यु के साथ ही दफन हो गया। पर कहते हैं कि शायद वो साया उसी युवराज की आत्मा का है जिनका नाम किम तयोंग था और वही शायद रात के गुनगुनाते हैं और शायद वही है जिसने आपसे पहले आने वाले लोगों को मारा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी यहाँ से चले जाइए। आपने हमें जो कुछ भी बताया और हमारी जान की फिक्र की उसके लिए शुक्रिया, पर हमें खतरों से डर नहीं लगता। आप जा सकते हैं क्योंकि हम तो अब उस युवराज की मौत की कहानी जाने बिना नहीं जाने वाले। हाँ, जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा। अब तो हम इस श्रापित युवराज के राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए, जैसा आप लोग ठीक समझे। इतना बोलकर वो मेन वहाँ से चला जाता है और बाकी सब हवेली में वापस लौट जाते हैं। तुम सबको क्या लगता है उस युवराज की मृत्यु कैसे हुई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब का निवारण ही युवराज की मौत का कारण बना हो सकता है, पर पता नहीं क्यों उस युवराज की कहानी सुनकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हम सभी उस युवराज को मुक्ति दिला सकते हैं। जो भी हो, पर ये बात तो कन्फर्म है कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है। ट्रू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अजीब हमें लग रहा है वो सच में उस युवराज की आत्मा ही हो, क्योंकि उस आदमी ने भी कहा। अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आत्मा हमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वो युवराज दिल का बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था और देखने में भी बहुत रूपवान और आकर्षित था। आई विश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। ये क्या बोल रहा है जंगकुक? ऐसा मत बोल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी विश पूरी हो जाए और उस युवराज की आत्मा हमारे सामने आ जाए। वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मौसम ख़राब हो जाता है और हवेली की खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। सारी हवेली में अंधेरा सा छा जाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कहीं उस युवराज की आत्मा ने बुरा तो नहीं मान लिया ना? चुप रहो सुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर मौसम ख़राब हो गया है इसलिए ये सब हो रहा है। ओह गॉड, अब इस लाइट को क्या हो गया है और ये कितनी अजीब आवाज़ें आ रही है। लाइफ में पहली बार मुझे डर लग रहा है यार, ये सब क्या हो रहा है? वो सब ऐसे ही आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं और थोड़े थोड़े डर भी रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ लाइट भी। तुम सब डरो मत, ये सारी चीज़ें अक्सर यहाँ पर होती रहती है। कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पहले तो नहीं देखा। मैं इस हवेली का केयर टेकर हूँ। इस हवेली की देख रेख और साफ़ सफाई का काम देखता हूँ। पर क्या आप सब मुझे देख सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, पर आपने कहा कि आप इस हवेली के केयर टेकर हैं, पर दिखने में तो आप काफ़ी ज़्यादा जवान और हैंडसम हैं। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पिताजी यहाँ के केयर टेकर थे। अब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो उनकी जगह पर हम यहाँ पर हैं। हम कौन? तुम तो एक ही हो ना? शुगा, वो खुद को हम बोल रहा है। ओह, वैसे तुम यहाँ पर कब से हो और हमें पहले क्यों नहीं दिखे? हम यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से हैं और रही बात पहले दिखने की, तो आप रात को आते ही सो गए और सुबह उठते ही बाहर चले गए थे, तो मिलने मिलाने का वक्त ही नहीं मिला। ओके, पर क्या यहाँ के लोग जो इस हवेली के बारे में बातें करते हैं वो सच है? कैसी बातें करते हैं? थोड़ा सा खुलकर बताइए। क्यों आपको नहीं पता? आप तो यहीं रहते हैं। यहीं रहता हूँ इसलिए तो नहीं पता। मेरा मतलब है मैं इस हवेली के अंदर रहता हूँ, बाहर नहीं जाता, तो मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग क्या बातें करते हैं। पर आप बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आज तक मुझे कोई भी इस हवेली से बाहर लेकर नहीं जा सका। आप बहुत अजीब बातें करते हैं। हाँ, क्योंकि हम थोड़ी सी अजीब हैं, जल्दी से किसी को समझ में नहीं आते, पर आप कोशिश करें तो शायद आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, पर आप इतने करीब क्यों आ रही हैं? थोड़ा दूर से बात कीजिए ना। क्यों? हमारे पास आने से आपको कुछ होता है क्या? नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं होता। क्या सच में? फिर आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो गई है? मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। दूर हटिए आप, और जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। हमने तो वही कहा कि पहले कुछ बताइए तो सही, मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि सवेली में एक शराब पीते युवराज की आत्मा रहती है जो किसी के इंतज़ार में आधी रात को गुनगुनाती है। ओह, तो ऐसी बात है। और मैंने भी अपने पिता से इस कहानी के बारे में सुना था, पर कभी यकीन नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं इतने लंबे वक्त से यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ तो ज़रूर पता होता ना। आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं तो घूमो और वापस लौट जाओ, ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात काफ़ी हो गई है, आप सबको सो जाना चाहिए। इतना बोल करके वहाँ से चला जाता है। यार, तुम सबको ये लड़का थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? मतलब इसके बोलने का तरीका, इसके चलने का तरीका, और सबसे अजीब इसके कपड़े कितने पुराने ज़माने के लग रहे थे, जैसे वो कहीं का राजकुमार हो। शुगा ने तो सही कहा, कहीं ये वही युवराज किमतेओं तो नहीं? तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर वो युवराज होता तो एक भूत होता, और ये देखने में कहीं से भूत नहीं लगता। जंकुक सही बोल रहा है, और वैसे भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और सो जाना चाहिए। जिन इज़ राइट। देन फिर सब सोने चले जाते हैं और ऐसे ही एक वीक निकल जाता है, पर उन सबको कुछ भी नहीं पता चलता। बस उन्हें हर रोज़ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जिनका पीछा करने से ते रोक देता है और उन्हें वापस लौटने को बोलता है, पर वो सब नहीं मानते और इस बीच ते को एक दूसरे के थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं। ते को जब भी मौका मिलता है वो जंकुक के साथ फ्लर्ट कर, और जंकुक ते के इस नोटी बिहेव से ते के लिए वीक फील होने लगा था और उसके दिल में ते के लिए कुछ कुछ होने लगा था, और शायद ते को भी जंकुक पसंद आने लगा था। और इसी एक रात सब सो रहे थे कि तभी उन्हें बहुत ही अजीब आवाज़ें आती है और कुछ सुनाई भी देता है, जैसे कोई कुछ गुनगुना रहा हो। शुगा उठो, शुगा उठो ना। क्या हुआ मुझे बेबी? शुगा, क्या तुम्हें ये गाना सुनाई दे रहा है? हाँ, दे तो रहा है। तो सोई क्या हुआ? सिविले चलो इस आवाज़ का पीछा करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। चलो फिर योन में नीचे जाते हैं जहाँ उन्हें बाकी सब भी मिलते हैं। अरे, तुम दोनों को भी आवाज़ सुनाई दी क्या? मुझे और आराम को भी दी। चलो उस आवाज़ का पीछा करते हैं। हाँ चलो, पर आराम से कहीं भी ना देख ले, वरना वो फिर हमें रोकेगा। हाँ, सही कहा। फिर वो सब दबे पाँव उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एक कॉरिडोर में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक साया दिखता है। ओह माय गॉड, अब ये काला साया किसका हो सकता है? क्या तुम सबको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। शायद ये उसी युवराज का भूत हो। हाँ चलो, हम इसका पीछा करते हैं, पर आराम से। आई डोंट नो वाई, पर ये साया पीछे से कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, और इसकी आवाज़ भी। फिर वो सब फिर से उस काले साए का पीछा करते हैं, लेकिन तभी वो साया अचानक गायब हो जाता है और हवेली की लाइट चल जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? वो साया कहाँ पर चला गया? तुम सब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? ओह गोडवी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो हम किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी और एक साया भी दिखा, तो हम बस उसका पीछा कर रहे थे। पर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब यहाँ किसी मकसद से आए हो, और मुझे सच सुनना है। तुमने सही पहचाना, हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? हम सब कोरिया से आए हैं और हम सब दोस्त हैं। हम खतरनाक चीज़ें करना और छुपे हुए राजों का पर्दाफाश करने में मज़ा आता है। हमारी गैंग का नाम खतरनाक खिलाड़ी है और हम मिस्ट्री को सुलझाना पसंद करते हैं। और ऐसे ही हमने एक दिन इस हवेली के बारे में सुना कि इसमें भी कुछ राज है, और हम तुरंत यहाँ आ गए। यहाँ आते ही हमें उस शराबपीते युवराज की कहानी पता चली और हमने ठान लिया कि हम उस शराबपीते युवराज की पूरी कहानी पता करके रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। पर तुम सबको ये सब करने की ज़रूरत क्या है? और वैसे भी आज तक कोई भी उस युवराज की मदद नहीं कर पाया। तुम सब कैसे करोगे? लौट जाओ वरना मारे जाओगे। और आपको ये सब कैसे पता? क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम सब सुबह होते यहाँ से लौट जाओ। इतना बोल कर ते वहाँ से चला जाता है। नहीं वी, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपको मेरे सवालों के जवाब देना ही होगा। फिर जंगकुक भी वी के पीछे जाता है। जंगकुक, अब तू कहाँ जा रहा है? उसे जाने दो, वो वापस आ जाएगा। पता नहीं, मुझे ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि उसने तो कहा था कि उसे समझ पाना मुश्किल है। जो भी हो, वो एक अच्छा लड़का है। अब हमें सो जाना चाहिए। फिर सब सोने चले जाते हैं और दूसरी तरफ जंगकुक ते के रूम के बाहर होता है। वी, ओपन द डोर। वी, मुझे आपसे बात करनी है। ओह नो, ये तो जंगकुक है, पर वो अगर हमारे कक्ष में आ गया तो उसे सब पता चल जाएगा और इसे मैं नहीं होने दे सकता। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फिर ते कुछ मंत्र सा बोलता है और उसका रूम एक साधारण रूम में बदल जाता है और वो डोर ओपन करता है। जंगकुक, आप इस वक्त हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहिए और जाइए। वी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी आँखों में कुछ राज दबाए बैठे हैं जो आप बताना नहीं चाहते। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भ्रम हुआ है। अच्छा तो देखिए हमारी आंखों में और पढ़ने दीजिए अपने दिल को। जंगकुक, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। आप सब लौट जाइए अपने घर। पर मैं नहीं जाना चाहता। पर क्यों? आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय आपके। आप कहना क्या चाहते हैं? हम समझे नहीं। आप जानते हैं, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर आए थे इस हवेली के राज का खुलासा करने, पर आप मुझे यहाँ मिल गए और अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। आपके साथ रहना चाहता हूँ। पर ये मुमकिन नहीं है। आप वापस लौट जाइए। पर क्यों? मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ और आप मुझे खुद से दूर धकेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक आग हूँ और अगर आपके करीब हम आए तो आप जल जाएंगे। मैं जलना चाहता हूँ भी, क्योंकि मुझे आग पसंद है और अगर आग आप जितनी तपिश देती हो तो इस आग में जलना मुझे मंजूर है, पर आपसे दूर रहना नहीं। वी, देखिए इधर मेरी आंखों में। क्या आपको अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता? जंगकुक, रात काफ़ी हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। नहीं वी, मुझे नींद नहीं आ रही। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ आपके ख्याल मुझे सोने नहीं देते। मन करता है बस हर पल आपके करीब रहूँ, आपकी बाहों में सिमट कर सो जाऊँ। आपने ना जाने क्या जादू कर दिया है। मैं पागल सा हो गया हूँ। वी, मुझे खुद से दूर मत करो वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो, क्योंकि आप हमारे साथ जी नहीं सकते। प्लीज़ लौट जाइए। जंगकुक, इससे पहले हम अपने आप पर से काबू खो दें, लौट जाइए। हमें इतना मजबूर मत करिए कि हम आपको खुद से दूर जाने ना दें। तो कौन चाहता है आपसे दूर जाना? मैं तो आपके करीब रहना चाहता हूँ, बहुत करीब। बस जंगकुक, हमने आपको बहुत समझाया पर आप नहीं समझे तो ठीक है। अब आप चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये उम्र कैद आपने खुद चुनी है। अब हम आपसे बस 2 सवाल पूछेंगे और दोनों के सही उत्तर चाहिए हमें। पूछिए ना, मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा। तो ठीक है, पहला सवाल, क्या आप हमारे लिए जो महसूस करते हैं वो दिल से करते हैं? हाँ, मैं आपके लिए जो महसूस करता हूँ वो दिल से करता हूँ। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच, आई लव यू। रुकिए, अभी दूसरा सवाल बाकी है, तो जल्दी पूछो ना, मुझसे और सब्र नहीं होता। आप मुझे पागल कर रहे हैं अपने लिए। मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको कभी पता चले कि जैसा आप हमें समझते हैं हम वैसे नहीं हैं, तो क्या तब भी आप हमें स्वीकार करेंगे और हमारे साथ रहेंगे? हाँ, रहूँगा। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरे लिए बस आपका साथ मायने रखता है और कुछ भी नहीं। अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए ना। अब मुझे प्यार करो, बस प्यार, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। नहीं जंगकुक, ये सही वक्त नहीं है। अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है, उसके बाद हम वादा करते हैं कि हम पूरे मन, तन और आत्मा से बस आपके होकर रहेंगे और आपको बहुत प्रेम करेंगे। पर अभी क्यों नहीं भी, आप हमें अभी चाहिए। प्लीज़, हमें आपकी ज़रूरत है। मेहरबानी करें, आप अपने आप को शांत करिए। हम आपको यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तो क्यों मेरी तड़प बढ़ा रहे हो? कम से कम एक किस तो कर ही सकते हो ना। हाँ, क्यों नहीं कर सकते और करेंगे। इतना बता तो कि कहाँ पर छुपे हो, क्या मेरे दिल में आकर रुके हो? अब तुमको कैसे, अब तुमको कैसे ढूंढेंगे हम?
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो। हाँ, पर मैं ठीक हूँ। आपके किस करने का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग था। मुझे काफ़ी मज़ा आया। बस इंतज़ार करिए, फिर आपको हम और भी बहुत कुछ करेंगे। अभी आप सोइए, शुभ रात्रि। उसके बाद जन हो जाता है और भी जन को पर एक मंत्र मारता है, जिससे जन को गहरी नींद में चला जाता है और वी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जहाँ वी की ओर से पूर्वजों की तस्वीर थी। माँ, पिताजी, दादाजी, बड़े पिताजी और उनके प्रेमी, आप सभी को युवराज किमतेओं का प्रणाम। पिताजी, आपने देखा जंगकुक को, वो कितना सच्चा प्रेम करता है हमसे और हम भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। पर माँ, हमें डरते भी हैं कि क्या हो अगर इन्हें पता चले कि जिस श्रापित युवराज के राज के खुलासे में यहाँ पर बिना डरे रह रहे हैं, वो हम ही हैं, वो हमारी ही आत्मा है जो रात को गुनगुनाती है, जो दूर से देखने पर एक काला साया नजर आती है, जिसका राज तक पहुँचने वाले हर प्राणी की जान चली जाती है। हमने इनको और इनके दोस्तों को बहुत समझाया कि वो यहाँ से चले जाएं, पर वो माने ही नहीं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उन्हें वो राज बताएंगे जिसकी तलाश में ये यहाँ पर आए हैं, और ये राज ही जंगकुक और उसके दोस्तों की अंतिम परीक्षा होगी। अगर वो इसमें सफल हो गए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और अगर फेल तो उनकी जान चली जाएगी, जैसे सबकी गई। पर हम नहीं चाहते कि हम जंगकुक को खो दें, इसलिए हमें अब वो करना होगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। वी, क्या बात है, सुबह सुबह तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया? तुम्हारे कमरे में जिमिन, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या बात है वी, तुम बहुत गंभीर लग रहे हो। अपनी बात बोलने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप मेहरबानी करके यहाँ से लौट जाइए। वी, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हैं? मैंने कल रात ही आपको अपना फैसला सुना दिया था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम सब लौट जाएं, तो आपको भी हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया और सबका यही फैसला है कि हम आपको साथ लेकर जाएंगे। पर हम आप सबके साथ नहीं आ सकते। तो फिर ठीक है, हम सब भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला है तो इसके आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको लगता था ना कि मैं आप सबसे कुछ छुपा रहा हूँ, तो आपको सही लगता था। जिस राज की तलाश में आप आए हैं, उस राज की सबसे बड़ी और इकलौती कड़ी हम हैं। क्या मतलब है आपका भी? यही कि जिस श्रापित राजकुमार की मौत की राज की तलाश में आप आए थे, उसके आगे की कहानी हम जानते हैं। क्या सच में भी? तो बताओ हमें, उसकी मौत का कारण क्या था और उसके श्राप वो क्या था? ठीक है, तो सुनो। हे आर्मी, आई एम सॉरी, पर मैं आपको फ्लैशबैक नहीं दिखा सकती, वरना स्टोरी और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा एक्सप्लेन करूँगी। आज से हज़ारों साल पहले यहाँ के महाराज हुआ करते थे। वे स्वभाव से कठोर और नियमों के पक्के, जिनमें से दो सबसे बड़े नियम थे। एक कि इस राज्य में कोई प्रेम विवाह नहीं कर सकता, और दूसरा कि कोई भी व्यक्ति सेम जेंडर से प्यार नहीं कर सकता। और यही दोनों नियम महाराज के बड़े बेटे ने तोड़ दिए। उन्होंने एक युवक से प्रेम हो गया, और जब ये बात महाराज को पता चली तो उन्होंने बदनामी के डर से अपने बेटे और उसके प्रेमी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। पर जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने बेटे के प्रेमी को मराने का षड्यंत्र रच डाला, जिसके बारे में महाराज के बेटे को पता चल गया, और उन्होंने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी। जिसके बाद वो प्रेमी अपने प्रेमी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने वहीं सबके सामने आत्महत्या कर ली। और मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जिस कुल के मान सम्मान के कारण उसने अपने प्यार को खोया है और अपनी जान भी, उसी कुल की अगली पीढ़ी उनमें से ही एक होगा जो 18 साल के होने के बाद अपने सच्चे प्यार की तलाश करेगा। उसके सपनों में, उसके ख्यालों में उसका प्यार उससे बातें करेगा, पर उसके साथ होकर भी वो नहीं होगा, क्योंकि वो प्यार नहीं, उसका भ्रम होगा, और इसी भ्रम में वो पागल हो जाएगा और अपने उस प्यार से मिलने के लिए तड़पेगा जो है ही नहीं, और एक दिन वो मर जाएगा। और तब शायद महाराज को समझ में आई कि प्यार प्यार होता है। वो ना जेंडर देखता है, ना उम्र, ना सूरत, ना अमीरी, ना गरीबी। वो देखता है तो बस दिल। और इसी शराब के साथ ही वो मर गया। और जैसे जैसे वक्त बीता, महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने छोटे बेटे
को अगला राजा बना दिया और खुद आत्मग्लानि के कारण मर गए और वक्त के साथ सब अपना अतीत भूल गए। कुछ समय बाद महाराज के छोटे बेटे की शादी हो गई और उन्होंने युवराज किमतेओं को जन्म दिया और जब वो 18 साल का हुआ तो उसे युवराज बना दिया और वक्त के साथ वो शराब भी अपना असर दिखाने लगा। युवराज को भ्रम होने लगा कि वो किसी से सच्चा प्यार करते हैं। वो साथ होकर भी उनके साथ नहीं था। वो उसे महसूस तो कर पाते थे पर देख नहीं पाते थे। वक्त के साथ युवराज अपने सच्चे प्यार के लिए तड़पने लगे, उसके लिए पागल होने लगे और जब एक दिन युवराज को कुल गुरु के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि ये वही शराब है जो महाराज के बड़े बेटे के प्रेमी ने मरते वक्त दिया। और जब युवराज के पिता ने इसका निवारण पूछा तो कुल गुरु ने उन्हीं प्रेमी जोड़े से क्षमा मांगने को कहा और सब ने दिल से क्षमा मांगी। तो कुल गुरु ने निवारण बताया कि जब युवराज 20 साल के हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद वो एक आत्मा के रूप में इस हवेली में निवास करेंगे। वक्त गुजरेगा पर युवराज की उम्र वहीं थम जाएगी और तब तक थमी रहेगी जब तक उनका वो सच्चा प्रेमी उनकी तलाश में नहीं आता और खुद से उसे ये नहीं कहता कि वो उससे प्यार करता है और उसे हर रूप में स्वीकार करेगा। और जिस दिन ऐसा होगा युवराज को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तब से लेकर आज तक युवराज अपने सच्चे प्रेम के इंतज़ार में है। OMG, ये युवराज की शराब से लेकर मौत से जुड़ी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग थी, हमारी सोच से भी आगे। तो इसका मतलब युवराज की आत्मा वाली वो कहानी सच है और सच में इस हवेली में युवराज की आत्मा रहती है जो अपने सच्चे प्यार के इंतज़ार में आती रात को गुनगुनाती है। हाँ, सही कहा, ये बात बिल्कुल सच है। पर आप इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो हम आप सबको नहीं बता सकते वरना आपके प्राण चले जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। मेहरबानी करके आप सब अब लौट जाइए। आपको वो मिल गया ना जिसकी तलाश में आप आए थे, पर कहानी अभी अधूरी है। तुम्हें बताना होगा। तुम ये सब कैसे जानते हो? आप हमें मजबूर मत करिए और यहाँ से चले जाइए। नहीं, हम सब आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ते उनको मना ही रहा होता है तभी हवेली पूरी हिलने लगती है, दीवारों से सीमेंट और ईंटें गिरने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली अभी गिरने वाली है। देखिए, आप सब यहाँ से तुरंत निकल जाइए वरना आपके प्राण चले जाएंगे। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। हमें कुछ नहीं होगा, आप जाइए और आप सबको हमारी कसम लौट जाइए। जिनको प्लीज़ चलो यहाँ से। नो जिन, मैं वी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जिनको इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलो यहाँ से। फिर वो सब जिनको को जैसे तैसे मना कर लेकर जाने ही वाले होते हैं तभी हवेली की सारी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और ते एक पिलर से बन जाता है और उसके हाथ जलने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाता है और ये सब देखकर वो सब वहीं बर्फ़ की तरह जम जाते हैं। हाँ, छोड़ो हमें। नहीं युवराज देव, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने गलती की है और आपको अब इसकी सजा मिलेगी। वी, क्या हुआ आपको वी? आप ऐसे क्यों बंधे हुए हैं और ये आपके हाथ ऐसे क्यों जल रहे हैं और ये वॉइस किसकी है? देखिए, आप जो भी है मेरी वी को छोड़ दीजिए, इन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं, हम युवराज देव को नहीं छोड़ेंगे। इनकी गलती है और इन्हें उसकी सजा मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी वी है, युवराज देव नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हमें नहीं, आप सबको हुई है। ये भी नहीं है, ये वही शराबित युवराज देव की रूह है जिसे आप सब इंसान समझ रहे हैं। ये इंसान नहीं है, एक आत्मा है, एक शराबित आत्मा जो पिछले कई हजार सालों से इस हवेली में कैद है और आज तक इन्हें कोई आज़ाद नहीं करा पाया। इसलिए ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकते जब तक ये शराब मुक्त नहीं हो जाता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि युवराज देव है या उनकी आत्मा, मेरे लिए ये मेरे भी है जिनसे मैं प्यार करता हूँ और इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए इन्हें आज़ाद करो। क्या कहा आपने? आप इनसे प्यार करते हैं पर ये एक आत्मा है और आप एक इंसान, और इस आत्मा और इंसान के बीच प्रेम नहीं हो सकता। ये असंभव है। जो असंभव को संभव कर दे वही सच्चा प्यार होता है, जो ना उम्र देखता है, ना जेंडर, ना शक्ल, ना अमीरी, ना गरीबी, ना आत्मा, ना कुछ और। वो देखता है तो बस दिल। जो मैंने मेरे वी का देखा है, इनका दिल साफ़ है और मैंने इनके दिल से प्यार किया है और हमेशा करूँगा। इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
क्या सच में? तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यार को कुछ भी हाँ हो तो तुम्हें बलिदान देना होगा। तो कहो, क्या तुम अपने प्यार के लिए बलिदान दोगे? हाँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस आप मेरी वी को आज़ाद कर दीजिए। नहीं जंगकुक, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। आप सब खड़े क्यों हैं? अपने दोस्त को समझाइए। नहीं वी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जंगकुक तुमसे प्यार करता है और अगर तुम्हें बचाने के लिए इस बलिदान भी देना पड़े तो हम इसके साथ हैं, पर हम सब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ सही कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है। तो जंगकुक, अगर आपको अपने प्यार को बचाना है तो आपको अपनी जान देनी होगी। नहीं जंगकुक, आप इनकी बातें मत सुनिए, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं वी, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर आपको इस दर्द से आज़ाद करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी आपको इस दर्द से आज़ाद करना है। मैं तैयार हूँ। जंगकुक के इतने बोलने पर ते आज़ाद हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जंगकुक ते को गले लगा लेता है। वी, आप ठीक तो है ना? आपको पता है आपको ऐसे देखकर मैं कितना डर गया था। पर एक मिनट, ये सब अचानक ठीक कैसे हो गया? और वो अनजान आवाज़ वो कहाँ चली गई? यही तो हम सोच रहे हैं, ये सब अचानक ठीक कैसे हो गया? आउच! वी, क्या हुआ आपको? मुझे दिखाओ। ओ नो वी, आपको तो चोट लगी है, खून निकल रहा है। बट हाउ दिस इज पॉसिबल? मेरा मतलब है वी को चोट कैसे लग सकती है? जिमिन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिमिन के कहने का मतलब है कि जैसे कि उस अनजान आवाज़ ने बताया कि वी कोई इंसान नहीं, वो युवराज तेओं की आत्मा है। और जहाँ तक हमने सुना है कि आत्माओं को चोट लगती है तो उन्हें दर्द नहीं होता और ना खून निकलता है। अरे हाँ वी, भी तो एक भूत है, तो इसे चोट कैसे लग सकती है? ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा यार। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युवराज एक आत्मा से एक इंसान बन गए हैं, जीते जागते इंसान। युवराज के शराब के मुताबिक युवराज की मृत्यु हो गई थी और युवराज की उम्र वहीं रुक गई थी और वो पिछले हजारों वर्षों से मात्र 20 वर्ष की आयु में एक आत्मा के रूप में इस हवेली में कैद थे, जिन्हें आजाद बस उनका सच्चा प्यार भी करा सकता था, जो कि जंगकुक है। जंगकुक ने युवराज तेओंग से बिल्कुल वैसा ही प्यार किया जैसे वो थे और अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही वो आखिरी परीक्षा थी जिसके बारे में युवराज तेओंग को भी नहीं पता था। और इस परीक्षा में जंगकुक पास हो गए, इसलिए युवराज तेओंग अपनी शराब से मुक्त हो गए और उनकी उम्र जो थम गई थी वो अब फिर से चलने लगी है। और वो जंगकुक के साथ एक लंबी और सुकून से भरी ज़िंदगी जी पाएंगे, जहाँ प्यार होगा और हम सब पूर्वजों का आशीर्वाद। खुश रहो मेरे बच्चों। इतना बोलकर वो आवाज़ वहाँ से गायब हो जाती है जो युवराज के पूर्वजों की थी। इसका मतलब वी, अब आप हमारी तरह एक इंसान है। पर वी, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ, ये सब क्या था? जंगकुक, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक शराबित राजकुमार था जो अपने सच्चे प्यार के इंतज़ार में था। और आज से 2 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उनके साथ भी मैं बिल्कुल वैसे ही मिला जैसे कि आप सबसे। और उनमें से एक लड़के को हम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे और उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ। पर वो मेरे ऐसे बंद जाने से काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसे अनजान आवाज़ से, और वो यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना चाहते थे पर भाग नहीं पाए और अपने हर पड़ाव में फेल हो गए, इसलिए उन्हें मौत मिली। पर आप सब अपने हर पड़ाव में और हर परीक्षा में सफल रहे, आप डरे नहीं। और ये जानकर भी कि मैं एक आत्मा हूँ, आप सब मेरे लिए लड़े और मेरे साथ खड़े रहे और मुझे इस शराब से मुक्त करा दिया। ओ, तो सारी कहानी ये थी। इसका मतलब अगर हम भी डर कर भागने की कोशिश करते तो हमारी मौत भी हो जाती शायद। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको यहाँ से जाने को बोल दिया था, वो भी एक नहीं कई बार। आप गए नहीं, पर मेरे बहुत मजबूर करने पर आप सबने जाने का फैसला किया। पर इस हवेली ने आपको जाने नहीं दिया, क्योंकि ये हवेली भी जान गई थी कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी हो, पर मैं खुश हूँ कि आखिरकार सब ठीक हो गया। आई लव यू वी, आई लव यू टू जंगकुक, एंड थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आकर सबको सही करने के लिए। फिर क्या था, हमारे तेकुक हमेशा के लिए एक हो गए और सब मिलकर खुशी से उसी हवेली में रहने लगे, क्योंकि वो हवेली ते को उसकी विरासत में मिली थी और उसमें उसके पूर्वजों का आशीर्वाद था। और ऐसे ही हमारे तेकुक के सच्चे प्यार की जीत हुई और वो हमेशा के लिए एक हो गए और कुछ वक्त के बाद उन्होंने शादी कर ली।
जीनू कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर तो आओ। क्या हुआ आरम, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? मैं मेहमानों की लिस्ट बना रहा था। आपको याद नहीं क्या कि आज हमारे तेको की शादी को पूरा 1 साल हो गया है और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ जीन, मुझे याद है और मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। बस योनमिन काई होप के साथ शॉपिंग पर गए हैं। और हमारे लवर्स कहाँ पर हैं? वो शायद से अपने रूम में तैयार हो रही होंगी शाम की पार्टी के लिए। चलो फिर तो ठीक है। वैसे भी ये लिस्ट भी बनकर तैयार है। अब सबको फ़ोन करके इनवाइट कर दो। ओके। उसके बाद आरम सबको इनवाइट कर देता है और इसे शाम हो जाती है और योनमिन काई होप भी वापस आ जाते हैं। काई बेबी, मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम वैसे जैसे 3 महीने पहले हमारी शादी पर लग रहे थे। ओ बेबी, क्या सच में? आई लव यू टू। अरे ओ जे होप के बच्चे, अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो क्या हम सब नीचे चलें? आलसी बिल्ली कहीं के, खुद तो रोमांस के टाइम सोता रहता है और दूसरा कोई रोमांस करता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है बेबी, बस जब भी मैं इन दोनों का रोमांस करते देखता हूँ तो मुझे हमारी फर्स्ट नाइट याद आ जाती है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। शट अप शुगर, तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो। बस तुम्हारे लिए मेरी जान। आई लव यू टू। उसके बाद वो सब नीचे पार्टी में चले जाते। अरे ये हमारी आज की पार्टी के चांद कहाँ पर है? वो रहे जीनू। ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। वो तो है। तो आ गए आप दोनों। वैसे दोनों मस्त लग रहे हैं। थैंक यू सुगा। क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। आई लव यू माय लव। आई लव यू टू डे। उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करते हैं और कुछ टाइम बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और अब हम चलते हैं तेकू के रूम में। बेबी, क्या तुम रेडी हो हमारी सेकंड फर्स्ट नाइट के लिए? यस डैडी। वैसे तो हर नाइट फर्स्ट ही होती है पर ये हमारी शादी की सेकंड नाइट है। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम टू बेबी। आई लव यू। आई लव यू टू। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry.
कि इसी रोमांटिक और फर्स्ट नाइट के साथ ये स्टोरी भी यहीं एंड होती है। आई होप कि आपको ये अजीबोगरीब वन शॉट पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।